हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं मोम टैरल में। प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो आप सबकी चौथा चैप्टर है उसको हम पूरे अच्छे तरीके से ऑल फार्मूले जानेंगे प्यारे साथियों। अगर आप तीसरा चैप्टर के 2 चर वाले रेखीय समीकरण का सूत्र की ऑल फार्मूला जानना चाहते हैं या सूत्र के बारे में जानने चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में लिंक दबा कर देख लीजिए प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है प्यारे साथियों कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर। तो चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर पढ़िए। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया प्यारे साथियों कि चैप्टर 4 जो है मैथ में दो घात समीकरण जो लिखा गया प्यारे साथियों, ये क्लास 10 के लिए जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। और सभी सूत्र मतलब ऑल फार्मूला प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों समझिए पहला क्या लिखा गया प्यारे साथियों। इतना में ही प्यारे साथियों हम कह देते हैं कि 2 नंबर फिक्स है। नहीं पता है तो आप बोर्ड की परीक्षा देकर आएंगे तब कमेंट में जरूर बता देना प्यारे साथियों। तो ठीक है प्यारे साथियों, आप देखिए विवेचक, जिस प्रकार से यहाँ पर विवेचक लिखा गया प्यारे साथियों, तो विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं। विवेचक बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्यारे साथियों सपोज दैट समझ लीजिए क्या है। अब प्यारे साथियों यहाँ पर समझेंगे आप, जिस प्रकार से समीकरण दिया रहेगा 2x माइनस 4x प्लस आप दिया रहेगा 3। अब इस प्रकार से समीकरण अब कहेगा इसका विवेचक निकालने के लिए प्यारे साथियों, तो आप इस फार्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं। तो इसको प्यारे साथियों आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे प्यारे साथियों और इसको सी मान लेंगे। अब उसी प्रकार से इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। यहाँ पर डी बराबर लिख देंगे प्यारे साथियों और क्या करें बी स्क्वायर, तो बी कितना है, बी है माइनस कितना है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब x है तो x को भी लिखना पड़ेगा प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार से जब देख लीजिए यहाँ पर कितना है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर फार्मूला में देखिए माइनस से माइनस लगा दिए। अब उसी प्रकार से 4 है तो 4 लिख देंगे। अब ए का मान करा, ए का मान 2 है तो 2 लिख देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सी का मान है, सी का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो आपको निकल जाएगा प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो आगे देखिए। अब आगे देखिए क्या, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए आगे यहाँ पर 2 नंबर में लिखा गया है कि जब मैंने डी बराबर विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मतलब क्या, इस चिन्ह का मतलब आप समझते हैं, इसका चिन्ह का मतलब हुआ कि बराबर, जितना डी बराबर होगा उसके बराबर अगर 0 आ जाएगा, उतना कि बराबर होगा, तब मान उसका क्या होगा, तब उसका मान हो यहाँ पर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा प्यारे साथियों। अगर परीक्षा में इस प्रकार से आपकी कोई भी समीकरण दिया रहेगा, अब इसका मान 0 आ गया, इसका मान भी 0 आ गया, दोनों बगल जब बराबर हो गया तो उसका मूल वास्तविक एवं समान होंगे प्यारे साथियों। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। अब उस प्रकार से प्यारे साथियों आगे देखिए, कह रहा है कि जब डी बराबर विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब समझिए प्यारे साथियों, इसका अर्थ समझिए तभी आपको इस बगल की अर्थ समझ में आएगा। तो जब जिस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे चिन्ह दिया रहेगा तो इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों बड़ा होता है। तो अब क्या कहेंगे, जब देखिए जब डी बराबर, जब डी 0 से बड़ा हो, जब क्या हो, डी जब 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान हो जाएगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों समझ में आ रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। अब देखिए प्यारे साथियों आप कह रहा है कि डी बराबर जब डी से बड़ा, यहाँ पर डी से बड़ा 0 का मान होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, समान होगा प्यारे साथियों। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, नहीं होता है तो कहीं पर आप स्टार देकर इस प्रकार से आप बनाकर यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से, और इसका चिन्ह होता है बड़ा। क्लियर हो गया प्यारे साथियों। उस पर आगे देखिए, चौथा लिखा गया है कि जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये विवेचक का ही मान हुआ प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार कह रहा है कि जब इस प्रकार से माना प्यारे साथियों, इस प्रकार से, इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया कि छोटा, इसका मान हो गया छोटा हो गया। तो अब कह रहा है कि जब विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा प्यारे साथियों। समझ में आ गया, इसका मान क्या होगा, एक ही होगा। जब विवेचक का मान 0 से छोटा होगा क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक होगा प्यारे साथियों। सॉरी। अब उसी प्रकार से स्टार पॉइंट देखिए प्यारे साथियों, अगर ये इस फार्मूला को आप नहीं जानते होंगे तो आपको दो घातीय समीकरण नहीं बनेगा। तो प्यारे साथियों जरूर देखिए स्टार पॉइंट दीजिए। कह रहा है कि मूल, तो मूल को हम x से सूचित करते हैं प्यारे साथियों। तो मूल बराबर फार्मूला है कि माइनस, यहाँ देखिए प्यारे साथियों, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस प्रकार से। अब इसी फार्मूला को प्यारे साथियों कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब प्यारे साथियों हम कोई मूल बराबर फार्मूला पूछ दिया कोई यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर मूल बराबर फार्मूला, मूल को हम x से सूचित करते हैं। जब मूल बराबर फार्मूला ही पूछ दिया तो अब क्या लिखना होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ठीक है, और सर ये क्या हुआ,
प्यारे साथियों जिस प्रकार से विवेचक का मान देखिए, विवेचक का यहाँ पर विवेचक का क्या हुआ, विवेचक का मान आप देख लीजिए, विवेचक को हम विवेचक के बराबर डी लिखे ना, तो वही विवेचक को रूट के अंदर दे देंगे तो वही मान नहीं रूट के अंदर बात, यही बात। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों। अगर प्यारे साथियों अगर विवेचक का मान निकाल के इसके अंदर देख के इसका रूट निकाल दे तो उतना भी हल हो जाएगा। अब ये जो लिखे प्यारे साथियों इसी का मान है, जब एक बार हम प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो इसके जिस प्रकार से हम यहाँ पर लिए हैं प्यारे साथियों, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब उसी प्रकार से आगे देखिए, जब 2 नंबर में क्या है प्यारे साथियों, इसी का है, जब अल्फा बराबर ये लिए तो बीटा बराबर क्या है, जब अल्फा बराबर यहाँ पर लिए प्लस में, यहाँ देख लिए प्लस में लिए तो बीटा बराबर माइनस में लेंगे, तो माइनस में लेंगे बीटा बराबर तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। प्यार साथियों इसी प्रकार से दो घातीय समीकरण के ऑल फार्मूले को मैंने प्यार साथियों आपके साथ बताए और आपके साथ ही प्यार साथियों मैंने बताने का काम किया। अगर प्यार साथियों अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करेंगे प्यार साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए प्यार साथियों आप सबको धन्यवाद।